सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। प्रयागराज, जहां महाकुंभ के आयोजन को लेकर सरकार तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराने में लगी है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेताओं द्वारा महाकुंभ को लेकर सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की, तो उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है, जिसने पाप किया है वो जाए। यही नहीं, सरकार के रवैये और कामकाज पर सवाल उठाते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज जैसी स्थिति बन चुकी है और मुख्यमंत्री का तानाशाही रवैया बढ़ता जा रहा है। सहारनपुर में दीवानी कचहरी पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जंगल राज क्या होता है ये हमसे पूछिए, मेरे ऊपर गोली चली थी। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार से बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और लोगों के मकानों के बारे में सवाल करो तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। सरकार से कोई और जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। संभल में हिंसा हुई थी 1978 में, उसकी फाइल दोबारा खोली। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम उन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन्हें आजादी के इतने साल बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली है। संभल हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिनका चुनावी एजेंडा हिंदू मुस्लिम विभाजन पर आधारित हो, उनसे किसी सुधार की उम्मीद करना बेकार है। अगर नौजवान रोजगार की मांग करेगा तो उसे लाठियां खानी पड़ेंगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर और दिल्ली में आगामी चुनाव में मजबूती से भाग लेगी। गठबंधन को लेकर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि यदि अच्छे लोग साथ आएंगे तो इससे गरीबों का समीकरण मजबूत होगा और भाजपा को हराया जा सकता है। आजम खान से नजदीकियों के बारे में पूछे जाने पर चंद्रशेखर ने कहा कि यदि इससे किसी को परेशानी है तो ये उनका नजरिया है। अच्छे लोगों के साथ आने से ही भाजपा को रोका जा सकता है। चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? अब मैं फिर यही कहूंगा कि जिनका एजेंडा ही बांट कर हो या जिनका चुनावी एजेंडा ही जो है वो हिंदू मुसलमान के आधार पर, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो। नौजवान रोजगार के लिए कहेगा तो लाठी लगेगी। 1,80,00,000 रुपए की बड़ी डकैती दिन दहाड़े। यही मुजफ्फरनगर में मैं गया था, पीट पीट के मार दिया सनी को। बागपत के नौजवान को 3 साल न्याय नहीं मिला, उसने जाके पार्लियामेंट के सामने आग लगा ली। और अभी मौर्य जी को पुलिस ने पीट पीट के मार दिया। क्या सुनना चाहते हो मुझसे? उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, उस पर क्या सुनना चाहते हो मुझसे कि मैं मुख्यमंत्री जो तानाशाही रवैये के अब जो मन में आ रहा कर रहे हैं उस पर पीट सकता हूं उनकी? या सच बताऊं दिल्ली कि उत्तर प्रदेश में मेरे जैसा आदमी जिसने गोली खाई है, क्या कह सकते हैं किसकी जान कब कहां चली जाए। सदन में बात रखना चाहते हैं आपको जो है पूरा समय नहीं मिल पाता, उसका कारण क्या है सर? आप मजलूम की आवाज है सर, आप पूछ के बताओ। मैं तो अपनी कोशिश करता हूं कि मौका मिल जाए। दिल्ली चुनाव में आजाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? हाँ, मजबूती से लड़ रही है। दिल्ली की स्टेट की टीम ने जो तय किया है। कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा? मैं अभी आज नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लड़ रही है, क्योंकि कल मेरी बात हुई थी
हम मिल्कीपुर भी लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली का चुनाव भी लड़ रहे हैं। 2027 के लिए क्या स्टैंड है? आजम खान से नजदीकियां कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रही हैं और लोगों की। किसी को परेशानी है किस बात से? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे लोग मिलकर लड़ेंगे तो इससे फायदा होगा। और ये एक ऐसा समीकरण है कमजोरों का, ये जुड़ेंगे तभी भाजपा को रोका जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लगभग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे समाज पार्टी 2027? मिल्कीपुर में तो एक ही उस पर है, तो मिल्कीपुर का लड़ने, फिर जिला पंचायत लड़ने, तो उसके बाद बताएंगे। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने सहारनपुर में कहा कि वो पूरी मजबूती के साथ मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। खैर, मिल्कीपुर उपचुनाव लड़ने की बात को लेकर एक बार फिर से यूपी की सियासत में पारा हाई हो गया है और ये कहा जा रहा है कि जिस मतदाताओं को मायावती अपनी ओर खींचती, उन्हीं मतदाताओं को अब चंद्रशेखर आजाद अपने पाले में लाने का काम करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।